हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है? हर चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ने का एक मज़ा ही और है। और अगर आप उस सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, तो आपको चीज़ें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस, ऑन एनी सरफेस। एनी सरफेस का मतलब ये है कि आज हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीन्स बांट देंगे। जैसे कि आपको पता है चीज़ें इसी अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि आपके पास में एक पॉइंट चार्ज था, उस पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी थी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट और ये रिपेल करने वाले फोर्स होते हैं, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है ये सब आप समझ चुके हैं। तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये अट्रैक्ट और रिपेल करने वाला फोर्स होता है F E = 1/4πε0 Q/r²। ये आपका एक फोर्स होता है। ये फोर्स क्या ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है, कम होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की बात करें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के पास में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है वो फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो फोर्स, अगर इन दोनों का रेशियो निकाले तो 10⁻43 आता है। 10⁻43। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे यही वैल्यू 39 हो जाती है, और प्रोटॉन पे यही फोर्स की वैल्यू 36 हो जाती है। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि एग्ज़ाम में अगर आपसे बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछे तो आप छटाक से जवाब दे दो, है ना। तो कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी में सुंदर सी हेडिंग लगानी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवेश वितरण, ठीक है ना। आपके पास में कितनी सरफेस अवेलेबल है, आपने कभी ये सोचा है? आप अगर बहुत ध्यान दें तो आपके पास सिर्फ 3 टाइप की सरफेस होती हैं, 3 टाइप की बेसिक सरफेसेस। वैसे तो सरफेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, पर उन डिफरेंट सरफेसेस को हम अलग अलग सरफेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट करके उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ इसलिए आया क्योंकि हम पॉइंट मास की बात कर रहे थे। पॉइंट मास पर फोर्स अप्लाई करना बहुत ईजी था क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। बट अगर हम ये किसी सरफेस पे अप्लाई करना चाहें, किसी एक लेंथ पर अप्लाई करना चाहें या किसी एक वॉल्यूम पर अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं था। इस रूल को क्लियर करने के लिए, बनाने के लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके आना पड़ा, ठीक है ना। कहेंगे सर ओके, बट समझेंगे कैसे इसे? एक्चुअल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो सपोज़ करिए कि आपके पास में कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। अगर एक लेंथ है 10 मीटर, एक वायर है 10 मीटर, और आपके पास में 10 मीटर का एक वायर है। 10 मीटर का, वर्ड्स को बहुत ध्यान से मन लगा के समझिए इस बात को। एक वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। तो मैंने ये वायर बना दिया, ठीक है ना, और इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। L = 10 मीटर इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और हमने कहा कि इसके पास में 100 चार्ज है, इस पूरी सरफेस पे ऐसे रखे हुए हैं। तो आपने क्या किया, उस बाल्टी से चार्ज को निकाला और इसके ऊपर ऐसे कर दिया, है ना। जैसे आप इसके ऊपर डालेंगे तो चार्ज ऐसे फैल जाएगा पूरा, क्योंकि आपको ये याद रखना है कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर जब हम चार्ज देना स्टार्ट करते हैं तो चार्ज पूरी सरफेस पर फैल जाता है, पूरी सरफेस पर, पूरी लेंथ पर, पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेता है। बट कभी भी इनसाइड द सरफेस नहीं रहता, मीन्स सरफेस के अंदर नहीं रहता, ठीक है ना। और ये भी चीज़ याद रखिए कि सरफेस के अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर फोर्स नहीं लगता है, फोर्स 0 होता है, ठीक है। ये भी चीज़ें याद रखने वाली। तो यहाँ पर हमने 100 कूलाम दिया, तो 100 कूलाम इस पूरी सरफेस पे डिवाइड हो गया। कहेंगे सर वेरी गुड। अगर हम इसके 10 पार्ट कर दें, ये 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10, फाइनली 10 पार्ट हो गए इसके। अब हमने इसके 10 पार्ट्स कर दिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके 1 मीटर पर, मीन्स इससे लेकर के इस वाले के पास में कितना चार्ज होगा? कैलकुलेशन करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टोटल के पास में 100 है तो इसके पास में कितना आएगा? मैंने बोल दिया कि सभी लेयर पर इक्वल फैल जाएगा, ये
सभी लेयर पर मीन्स इक्वल फैल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, सभी में 10 आ जाएगा, 10 10 10 10 10 10 10, ठीक है ना। इसको आप घंटे 10 10 में मत समझ लीजिएगा। तो ये इतना आ गया, ठीक है सर, वेरी गुड। अगर इसी चार्ज को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि हमारे पास 5 मीटर की रॉड दी है और 25 हमारे पास चार्ज है टोटल, तो 1 मीटर पे कितना आएगा, 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज आएगा, 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज आएगा। तो 1 मीटर चार्ज पर आएगा 5, फिर 5 नेक्स्ट पे, फिर 5 नेक्स्ट पे, फिर 5, फिर 5, टोटल हो गए 25। तो अब इसे एक्सप्लेन करना वेरी इजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर एक बहुत लंबी लेंथ की वायर दी है, उस लेंथ की वायर को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। अभी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर हम कोई एक लेंथ का वायर लेंगे, उस लेंथ के वायर को अगर हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई करना बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास में सिर्फ एक फोर्स का फॉर्मूला है, वो है कूलम फार्मूला, ठीक है ना। F = 1/4πε0 Q/r², ये हमारे पास फार्मूला है। और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि अगर एक L लेंथ का वायर हमारे पास दिया हुआ है, अब थोड़ा ध्यान समझिए, ये हमारे पास एक L लेंथ का वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर Q चार्ज है, उसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, ठीक है ना। इससे यहाँ पर हमने Q चार्ज रख दिया, Q चार्ज रख दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पर अप्लाई होने वाला फोर्स कितना है, बताइए। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट चार्ज है ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है हमारे पास में तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ ओनली पॉइंट चार्ज पर अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसको ऐसे डिवाइड कर दें कि इसके चुन्नू चुन्नू पर पॉइंट बना लें। अगर हम इसके चुन्नू चुन्नू पॉइंट बना लेंगे, मतलब छोटे छोटे पॉइंट ऐसे करके, तो सबसे डिस्टेंस ऐसे फाइंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से हमने चुन्नू पॉइंट निकाल लिया, और बाद में क्या करें, इन चुन्नू चुन्नू पॉइंट्स को बाद में हम जोड़ दें। जैसे कि हमने क्या किया, हमने इसका एक ही छोटा सा पार्ट निकाला, इसको रख दिया DQ, फिर निकाला DQ, फिर निकाला DQ, फिर निकाला DQ, सारे छोटे छोटे पार्ट हम ऐड करते गए। ये छोटे छोटे पार्ट सारे को ऐड कर देंगे सबको। जब हम सारे पार्ट ऐड कर देंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, तो Q = आ जाएगा कितना, DQ प्लस का DQ प्लस का DQ प्लस का DQ प्लस का DQ, और जितने टाइम चाहे उतने टाइम N DQ। बताइए कोई दिक्कत है? सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ के ये बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? हमने कहा सर 0 से लेकर के Q तक। ये इतना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट हम सोच रहे हैं, इसलिए हमें पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये फाइंड करना पड़ गया। अब ये जब फाइंड करना पड़ गया तो हमें एक नई क्वांटिटी देनी पड़ गई जिसे हम लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई L। अब Q क्या है? Q है टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर जो कोई भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, Q। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब पर यूनिट चार्ज में कितना आएगा, तो dQ/dL आएगा, dQ/dL। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये हमारे पास में। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? रेखीय, हिंदी में कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। क्या होता है, L से डिवाइड कर दे अगर किसी भी चार्ज को पर यूनिट लेंथ पर प्रेजेंट, पर यूनिट लेंथ पर मीन्स एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ पर प्रेजेंट चार्ज की क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या फिर रेखीय आवेश घनत्व वितरण कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ समझिए बहुत ध्यान से, मन लगा के। तो ये हमारा हो गया एक सरफेस के लिए, ये हो गया हमारा एक सरफेस के लिए। जैसे आप ये भी समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ में आपने देखा होगा बहुत सुंदर तरीके से, जैसे वो पिक्चर है ढोल पिक्चर, देखिए ना ढोल,
उसमें क्या होता है, उसमें एक लड़की होती है तनुश्री दत्ता, ठीक है ना, और 4 हीरो होते हैं, है ना। कहेंगे सर वो तो कॉमेडियन था, 4 हीरो होते हैं और चारों तनुश्री दत्ता को पाना चाहते हैं। तो क्या वहाँ पर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते थे? बिल्कुल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हम एक चार्ज मीन्स एक चार्ज कौन सा है वहाँ पे, तनुश्री दत्ता, उसको क्या नहीं कर सकते हैं, उसको काट पीट नहीं सकते ना फाइनली। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी कॉमेडी होती है, तो आप ढोल में भी देखिए मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 पर्सन 1 गर्ल कैन नॉट डिवाइड वी, ओके ना। तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको भूल जाएंगे। हम एक अपना दूसरा टॉपिक रखते हैं। अगर सोच लीजिए आपके पास में एक एप्पल है और खाने वाले 4 लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एप्पल को 20 से काटते हैं, फिर 20 से काट देते हैं, तो उसके 4 क्या कहते हैं हिंदी में, फांकी कर देते हैं मीन्स 4 पार्ट कर देते हैं, 4 पार्ट्स, एक एक को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी के पास में एक पार्ट पहुंच गया। यहाँ पर भी हमें वही करना है, 100 चार्ज हमारे पास दिया हुआ था, उस 100 चार्ज को हमें 10 लोगों में डिवाइड करना है। तो हमने एक को 10 दे दिया, 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 सभी को 10 10 10 बांट दिया। अभी 60 हुआ है, एक को और 10 दे दिया, एक को और 10 दे दिया, एक 10 दे दिया, एक 10 जेब में रख लिया, टोटल हो गया 100। आपका हो गया ना चार्ज, समझ में आया मतलब। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके ऊपर 100 चार्ज दिया है, तो इसके 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कहेंगे सर 10 होगा, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा कि 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ मीटर लंबी रॉड के ऊपर, ठीक है, रॉड के ऊपर 10⁻⁻6 कूलाम का चार्ज है, 10⁻⁻6 कूलाम का चार्ज है। मीन्स ये Q = दिस दिया है, L = दिस दिया है। तो फाइंड करिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर लैम्डा = Q/L। Q कितना है 10⁻⁻6, L कितना है 2 10⁻⁻3। तो -3 से कट होगा तो कितना आएगा 10⁻⁻3, ये 1/, हो जाएगा तो 0.5 10⁻⁻3। बट अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ रहेगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर में। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया यूनिट। तो इसका सर यूनिट भी लिखना होगा आपको। यूनिट क्या है इसका, यूनिट है इसका कूलम पर यूनिट, मीटर, सॉरी मीटर, ठीक है ना, या शॉर्ट में C/m लिख सकते हैं। और इसका डायमेंशन भी आपको बताना होगा। तो डायमेंशन में आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन इज हो जाएगा AT/L, या इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा ATL-1। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर M का भी होगा, L का भी होगा, और L-1 भी होगा, T होगा और A होगा। फाइनली इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर रहता है यूनिट इसका। अब कहेंगे सर ये कैसी क्वांटिटी है, तो आप खुद सोचिए, ये रेशियो है, कैसी क्वांटिटी हो सकती है, क्या इसके पास डायरेक्शन है, नहीं है ना, तो ये कैसी स्केलर क्वांटिटी होगी। बेसिक तरीके हैं, आप फटाफट इनको सॉल्व कर समझ सकते हैं। बट अगर यहाँ पर हम फोर्स को थोड़ा दिमाग लगा के करते तो यहाँ पर ये काम ना करता। बट अभी हम इसके साथ में फोर्स की वैल्यू भी देखेंगे कि अगर एक लेंथ का वायर दिया है उस पर कैसे काम करना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें। हमने यहाँ पर क्या किया, इंटीग्रेशन किया है कि नहीं किया है। तो इसी हिसाब से अगर इस टाइप का कुछ दिया होगा तो इसके लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F = 1/4πε0। और कितना है यहाँ पर देखिए Q है ये, फिर ये कितना दिया है dQ। तो ये हमने क्या लिया, ये हमारा जो ये वाला चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कैपिटल Q अपॉन, यहाँ पे कितना आएगा, एक छोटी सी डिस्टेंस कोई भी ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए। तो हमने कहा सर ये डिस्टेंस ले ली हमने यहाँ से मिडिल से, ये डिस्टेंस है r², ये r², ये हमारा इतना हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। जहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे लैम्डा × dl, देयरफॉर 1/4πε0 Q/r² इंटू दिस की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लैम्डा × dl, लैम्डा × इंटीग्रेशन dl, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई r²। ये आपका पूरा फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, चार्ज डेंसिटी का ये पूरा फॉर्मूला है। अब बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन कम करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, परेशान हुए बिना आपको याद रखना है सब चीज़ें, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तो ढोल पिक्चर देख के आओगे, ढोल 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 ढोल, क्या है उसमें, गोटी कल्टी मार। अच्छा आप लोगों ने कितनी बार कल्टी मारी बताओ, किसी को फंसाया है अभी तक? अरे मतलब दोस्तों को, तुम लोग तो इशारा समझ जाते हो आजकल।
तो ये हमारा इतना हो गया। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें उड़ जाएंगी। इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से कम 10 से 15 वीडियोस होंगे आपके लिए, ठीक है। सही से पढ़िए और टॉप करिए, ठीक है। टॉप करने के बाद बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। टॉप करने का मतलब ये टॉप नहीं कि सिर्फ आपने नंबर ले लिए और कुछ नहीं आता आपको। सही से पढ़िए, बढ़िया तरीके से डॉक्टर बनिए या फिर बेहतरीन रिसर्च करिए, ठीक है ना। ये हमारा इतना हो गया। अब आते हैं किसी एक सरफेस के ऊपर। मैं एक सरफेस ले लेता हूँ। मेरी सरफेस कहाँ चली गई? ओहो, हाँ ये देखो, ये दिया हुआ है। ये प्लेट है कि नहीं है? कहेंगे सर बिल्कुल प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर हमने चार्ज दे दिया, इसके पास में 100। पहले ये बताइए इस प्लेट का एरिया कितना है? कहेंगे सर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? L/B। अगर ये स्क्वायर है तो L², अगर रेक्टेंगुलर है तो L/B। ओके, तो इसके पर यूनिट एरिया पर प्रेजेंट चार्ज की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या हो गया हमारे पास में? मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के पास में हमने चार्ज दे दिए। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है। छोटी सी बात और याद रखिए, जो हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट होगी उस कंडक्टिंग प्लेट पर पूरे चार्ज फैल जाएंगे, बट जो नॉन कंडक्टिंग होगी, कंडक्टिंग मतलब जो चालक होगी, उसके ऊपर जो चार्ज हम देंगे वो पूरे सरफेस से फैल जाएगी। हिमांशी ध्यान दो, ठीक है, वो पूरी सरफेस से फैल जाएगी। बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कि अगर जो ये नॉन कंडक्टर होगा तो इसके ऊपर ये फैलेगा नहीं, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखिए। तो ये हमारे पास दिया है मेटल प्लेट, इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर जो आएगा एरिया चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से, ठीक है ना। कितना आएगा? Q/A इज इक्वल टू dQ/dA, ठीक है। ये भी एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसका इस्तेमाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए बहुत बार किया है, ठीक है ना। इतना हो गया। ये इसकी यूनिट बना लेते हैं फटाफट। तो यूनिट क्या होगी सर? इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन को मैं डी से लिखूंगा। अब डायमेंशन क्या हो जाएगी? DI से लिख लूँगा। डायमेंशन हो जाएगी इसकी कितनी? कूलम की होती है 80, इसकी होता है मीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा L-2। कैसी क्वांटिटी है? ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ये हमारा एरियल हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको एरिया में दिखाया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना हो, सपोज करिए कि आपके पास ये सरफेस दी हुई, इस सरफेस से हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और बताइए फोर्स कितना लगने वाला है इस पर। तो हम यहाँ से एक छोटा सा एरिया निकालेंगे, छोटा सा चार्ज निकालेंगे चुन्नू वाला, उस चुन्नू वाले से इस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे। सपोज़ करिए इसकी वजह से यहाँ से इस वाले पॉइंट पर एक चार्ज रखा है Q और इस पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट Q, तो इसकी वजह से कितना फोर्स लगने वाला है? तो इसकी वजह से जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स हो जाएगा F = 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फटाक से। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? Q × dQ क्या है? स्मॉल पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट। इस छोटे वाले से कितना कम काम कर रहा है? फिर सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम आपस में मिला देंगे, कैसे? इंटीग्रेशन करके, और अपॉन कर देंगे मान लीजिए R² से। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इसको कैपिटल Q लिखिए सर। हाँ, तो dQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dQ की वैल्यू हो जाएगी Q/dA/A, या फिर ये हो जाएगा dQ = सिग्मा 1/4πε0 Q कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा × dA इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस अपॉन R²। ये आपका हो गया ऐसे। अब आता है कि मेरे पास एक, फिर से मैं आपको वॉलीबॉल दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक
ठीक है। इस वॉलीबॉल के पास में हमने ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने दे दिया एक ये चार्ज, मान लीजिए हमने इसको 100 चार्ज दे दिए। 100 चार्ज कंडक्टर प्लेट है या कंडक्टर सरफेस दी है, जो गोल सरफेस दी है, इस गोल सरफेस के ऊपर टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखिए यहाँ 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 इक्वली, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर अपना अपना जगह करते जाएंगे, ठीक है ना, अपने मन से। जैसे ये लेते जाएंगे वैसे ही इसका एक वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एरिया चार्ज डेंसिटी। अब आता है आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण या घनत्व, डेंसिटी, ठीक है ना। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारे फोर्स, अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी रेडियस आर है, और यहाँ से इस वाले पॉइंट पर, मैंने आर क्यों लिखा है यहाँ पर, रेडियस छोड़ दीजिए, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले आर पॉइंट पर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये वैल्यू सेम रहेगी, डी क्यू बाई आर स्क्वायर सेम रहेगा, बस डी क्यू की जगह पर वैल्यू मैं चेंज करूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू डी वी, रो इंटू यहाँ पे क्यों रख दिया, रो इंटू डी वी, यहाँ लिखेंगे वी मतलब क्या है, पूरे सरफेस के लिए वॉल्यूम के लिए डी वी अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। आई होप आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बताओ कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल दो, है ना। चलिए बहुत अच्छा है, आगे चलते हैं। ये आपका इतना हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें समझने के लिए आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगी, समझ में ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। आप लोगों ने से अगर ग्रेविटेशनल पढ़ा है तो अच्छी तरह से याद होगा आपको, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक रॉड दी हुई है, एक रॉड दी हुई है एल लेंथ की, ठीक है, और उस एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चोरी चोरी मैंने तुम्हें प्यार किया है, ये इतना हो गया सर, ठीक है ना। तो हमारे पास एक एल लेंथ का वायर दिया हुआ है, एल लेंथ का वायर दिया हुआ है। इस एल लेंथ के वायर के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ का वायर है, ठीक है ना। इस एल लेंथ के वायर से, इस एल लेंथ के वायर से इस तरफ या इस तरफ किधर भी ले लीजिए, इस तरफ यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर एक पॉइंट है P, जहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स बता दीजिए कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर बॉडी कैसी है, यहाँ पर बॉडी है आपके पास में फुल बॉडी दी है, तो यहाँ पर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही आप कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, आप इसको छोटे छोटे भागों में कट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है ओके काट लीजिए, छोटे भागों में क्यों कट करेंगे ये बता दीजिए, बताइए। छोटे भागों में इसलिए कट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट मास पर है, और सॉरी पॉइंट मास बोल रहा हूँ, पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर फॉर्मूला हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए तो पूरा कॉन्टिन्यूस सिस्टम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में काट देंगे छोटे छोटे भागों में, चिन्नू चुन्नू 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 के साथ में मुन्नू, मुन्नू के साथ में पुन्नू, पुन्नू के साथ टुन्नू, फिर चुन्नू पुन्नू पुन्नू, है ना। ऐसे हमने काट दिया ऐसे करके। जैसे ही में काटेंगे तो हमने कहा ठीक है छोटे छोटे भागों में काटने के बाद में इसको ईजी वे में हम लोग कर लेंगे। तो ये हमने काटना स्टार्ट किया, ये छोटा सा भाग हो गया डी क्यू, फिर डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो हमने यहाँ से एक पार्ट ले लिया छोटा सा, ये हमारा पार्ट कौन सा है, डी क्यू, डी क्यू पार्ट है। कितनी लेंथ पर है, डी एल लेंथ पर है, डी एल लेंथ पर है, ठीक है ना, डी एल लेंथ पर है। बहुत ध्यान समझो, इतना पार्ट कितना है, डी क्यू। अगर हम डी क्यू का सारे डी क्यू मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्यू, क्या मिलेगा हमें, क्यू। छोटा भाग डी क्यू, डी क्यू 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 डी क्यू। कैसे बनाया, एल लेंथ पर था, हमने एल लेंथ को डिवाइड कर दिया। एल लेंथ को डिवाइड करने के बाद में वापस आ गए लैम्डा, लैम्डा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको, है ना। इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी दी है, एल, इसकी डिस्टेंस है एक्स। कुछ बुक्स में एक्स नॉट दी है, यहाँ पर मैं एक्स लेता हूँ, जो आपका मन है वो ले सकते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, एक्स से लेकर के एक्स प्लस एल तक लिमिट हो जाएगी आपकी, पहले तो बात ये याद रखिए।
क्योंकि लिमिट समझना सबसे बड़ा खेल होता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लिमिट को कंसिडर करना। अगर आपने लिमिट समझ ली तो आधी चीज़ें चुटकियों में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास इतना हो गया सर। हमें पता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे काम करता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है और डी क्यू अपॉन डी एल होता है, ये हमको पता है। यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम डी क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल इंटू डी एल आएगा। कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर हम इस डी क्यू वाले पॉइंट को यहाँ से कंसिडर करें, इस वाले पॉइंट को यहाँ से कंसिडर करें, तो हमने कहा सर ये वाला पॉइंट एल ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक एल ले लिया। इस छोटे से डी क्यू के लिए इस क्यू पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये क्यू है, इस डी क्यू के लिए इस पर अप्लाई होने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी क्यू अपॉन कितना है L स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। पर ये किसके लिए फोर्स है, ये छोटा चुन्नू वाला फोर्स है, DF है। कहाँ से कहाँ तक? अब मान लीजिए हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो कितने, 0 से लेकर के कहाँ तक करेंगे, F तक। और ये जो लिमिट हम लगाएंगे कितनी लगाएंगे, x से लेकर के, कहाँ से, x से लेकर के x प्लस एल तक है, x प्लस एल तक के लिए लिमिट हो गई हमारी। क्लियर हो गया? अब हमें बस मान रखना है और वैल्यू को सॉल्व कर देना है। हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है और वैल्यू को सॉल्व कर देना है। तो हमने क्या किया, देखो ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, Q कॉन्स्टेंट है, L नहीं कॉन्स्टेंट, इसको हम इधर रखेंगे। DQ की वैल्यू उठा करके यहाँ से हम रख देंगे। जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पर F आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बाहर हमारे पास। अब ये सर Q भी है, इसको भी कर लेते हैं बाहर, Q हो गया हमारे पास। अब इस DQ की वैल्यू वहाँ से लेकर के यहाँ पर रख देंगे। लिमिट है हमारे पास में कितनी, x से लेकर के x प्लस एल तक। dq कितना है, dq हमारे पास में दिया हुआ है q/l और यहाँ पे दिया है dl और ये अपॉन में दिया है l स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हो गया। ये q/l भी कांस्टेंट है, इसको भी कर लेंगे बाहर। ठीक है ना, तो ये हमारी लिमिट हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब जैसे ही लिमिट खत्म होगी तो यहाँ पर आ जाएगा ये q और ये q, ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा यहाँ पर आएगा आपके पास में ये 1/l स्क्वायर, तो हो जाएगा l की पावर -2 dl और इंटीग्रेशन x टू x प्लस एल। ये हो गया हमारा इतना। अब इसको सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ। हाँ सुंदर दिख रहा है, थोड़ी सी लाइट बढ़ा देता हूँ, कम हो गई लाइट यहाँ पे। हाँ ठीक है, ओके, ये इतना हो गया सर। कहेंगे ओके। अब इस वाली वैल्यू को देखिए, हमको पता है कि x की पावर n इज इक्वल इंटीग्रेशन dx होता है आपका xn+1/n+1 होता है कि नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा l की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट कितनी है, लिमिट है आपके पास x से लेकर के x प्लस एल तक। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिख लीजिए कोने में, इसको मैं साफ कर देता हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये हमारा इतना हो गया सर। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा। इज इक्वल टू कितना रहेगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना क्लियर है? बहुत ध्यान से मन लगा के चुटकियों में चुन करते रहिए। तो ये कितना हो जाएगा, l की पावर -1 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -1। क्या हम इस वाली चीज़ को 1/l लिख सकते हैं माइनस में? कहीं से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर हुआ l की पावर -2 + 1 आएगा -1 नीचे जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का l। ठीक है, अब लिमिट रखिए, सॉरी 1/- का l। अब लिमिट रखनी है हमको भी, कितनी, x से लेकर के x प्लस एल तक। जब हम लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस का 1/x प्लस एल माइनस का -1/x। ये हमारा हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? अब बहुत ध्यान से करेंगे तभी होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ठीक है, इस वैल्यू को ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं सर, यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम लोग। ठीक है ना, अभी मैं इसको साफ कर दूँगा। चलो यार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर कि क्या कर रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा हमारा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है, f इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 1/x हो जाएगा, माइनस का 1/x प्लस एल।
इसका एलसीएम ले लीजिए सर। कुछ वैल्यू कम लिख रही है हम लोगों ने, कहेंगे सर बिल्कुल कम लिखी है, कहाँ पर कम चली है हम लोग की वैल्यू। सर ये वाला एल हम लोगों ने नहीं लिखा है, तो ये वाला एल यहाँ पर आएगा, तो ये वाला एल यहाँ पर आएगा, ये वाला एल यहाँ पर भी आएगा, ये वाला एल यहाँ पर भी आएगा, और ये वाला एल यहाँ पर भी आएगा, और ये वाला एल यहाँ पर भी आएगा। तो सारे एल आ गए हमारे पास। अब हमारे पास सिर्फ एलसीएम लेना है सर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस एल माइनस का एक्स, एक्स हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, बचेगा ओनली एल, एल से ये वाला एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा एक्स प्लस एल माइनस का एल, एक्स अपॉन एक्स प्लस एल, ठीक है ना। ये हमारा इतना आया, इससे वाली सी वैल्यू कट हो जाएगी ना। जैसे वैल्यू कट होगी तो हमारे पास आएगा क्यू एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एक्स प्लस एल, ये आएगा। इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की वजह से जो फोर्स लगने वाला है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, उस फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू है क्यू ये वाला क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना आएगा एक्स प्लस एल, ये हमारे पास आएगा फोर्स। तो इस वाले फॉर्मूले को आप चाहें तो ऐसे ही दिमाग लगा के याद कर सकते हैं कि सर इतनी डिस्टेंस कितनी है एल, तो यहाँ पर जो छोटा सा हम मास, जो हम थोड़ा सा चार्ज कट करेंगे, उसके साथ में ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो एक्स के लिए ले लिया हमने क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और पूरे कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए तो एक्स प्लस एल हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, याद करने की ट्रिक भी ज़रूरी है। अगर कॉन्टिन्यूस सिस्टम इस टाइप से दिया हुआ है तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लीकेबल है, जो फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, अभी तक समझिए। पर अगर हम यहाँ से देखें तो इस वाले डिस्टेंस से लेकर के ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, एक्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस एल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत सहज समझते हैं। इसकी शॉट लीजिए फटाक से, कुछ ट्रिक बताता हूँ, है ना, कुछ ट्रिक बताता हूँ। इतना हो गया सर, चोरी नहीं तुमसे, समझ गए ना आप लोग, बहुत समझदार हो गए यार, बहुत समझदार हो गए। अभी मैं बहुत सुंदर सा गाना सुन रहा था, वही मुझे याद आ रहा है। कहेंगे सर कौन सा गाना सुन रहे थे आप? दिल है तुम्हारे का गाना है, चोरी मैंने तुमसे प्यार किया है, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर गाना है ये, इसकी ट्यून जो है बहुत ही सुंदर है, मज़ेदार, मज़ा आ जाती है ट्यून सुन के। इसमें भी लव ट्रायंगल बनता है मतलब किसी के साथ में क्या है यार बताओ, यश राज जी ने क्या बना दिया, लव ट्रायंगल के ऐसी की तैसी कर दी, लव द ट्रायंगल। तो अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग सोचें तो किसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कहेंगे सर कौन से तरीके हैं बता दीजिए, तो बहुत अच्छे। कैसे? सोचिए, दो चार्ज दिए हुए हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको आर की जगह भी तो वैल्यू याद रखनी है ना। अगर एक कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम दिया हुआ है, मान लीजिए ये सिस्टम दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट से आपको निकालना है। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 10 दी हुई है, इसकी डिस्टेंस 5 दी हुई है, 5। तो क्या रखना है, इसके पास में क्यू दिया हुआ है, इसके पास में क्यू दिया हुआ है, फोर्स लगाना है। फोर्स इज इक्वल टू 9 10 टू पावर 9 इंटू कितना रखेंगे, क्यू इंटू क्यू बाई कितना 5 इंटू 15, 5 इंटू 15। बताइए क्या दिक्कत है? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आप फटाफट कर सकते हैं, आप फटाफट कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये क्लियर हुआ? आगे चलें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर, दिमाग का दही हो जाएगा, इतने क्वेश्चंस कराने हैं हम लोगों को, करने। तो हमारे पास में एक रिंग है, एक है रिंग। उस रिंग की वजह से एक पॉइंट है P पर हमें फोर्स फाइंड करना है। हालांकि इन चीज़ों के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करनी है, इसलिए मैं फोर्स में आप पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर दे रहा हूँ। इससे हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स सही से पढ़ा होता तो आपको यहाँ पर भी चीज़ समझ में फटाफट आ जाती, ठीक है। बट आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगा, क्या करियो छोड़ो। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास एक रिंग है, रिंग पता है ना कैसी होती है, रिंग पता है ना। तो कुछ ऐसे लड़के होंगे जो सोच रहे होंगे कि अपनी उसको जो है इस बार रिंग देंगे, है ना, उसको रिंग देंगे।
पर उसको उनको पता तो है नहीं कि वो दूसरे से रिंग लिए पहले से बैठी हुई है, क्योंकि यही तो रूल है। और कुछ लड़कियां सोच रही होंगी कि अपने उसको रिंग देंगे, पर वो पहले से रिंग लिए बैठा होगा। तो यार बड़ा चीज़ है, लेदर है जीवन में, क्या कर सकते हैं, लाइफ है, ये चलती रहती है। तो हमारे पास में ये एक रिंग दी हुई है सर, ठीक है ना, ये हमारे पास एक रिंग दी हुई है। इस रिंग के लिए हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, ठीक है ना। यही सब कॉन्टिन्यूस मास दो को बोले दे रहा हूँ, कितना मास याद आता है मुझे। ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक सवाल है, बहुत बढ़िया सा। इस पर हम लोगों को फोर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, जिस बॉडी को हम कहते हैं रिंग। इस रिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या फाइंड करेंगे हमें, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वो भी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक रिंग है, सुंदर सी रिंग। वैसे तो फाइनली रिंग जो होती है येलो होती है, वाइट होती है, प्लेटिनम की होती है, पर यहाँ पर ये ब्लैक रिंग है, ब्लैक रिंग, ठीक है ना। इसकी रिंग की रेडियस है आर, ए रेडियस है जी, ए रेडियस है। इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट दिया है पी। इस पी पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा है और इसके ऊपर क्यू चार्ज दिया हुआ है, इसके ऊपर क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो इस क्यू चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी होंगी। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में रिंग है, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसकी लंबाई पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को हमने डी क्यू मान लिया, डी क्यू मान लिया। और सारे पॉइंट से, मीन्स सारे पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर, इस वाले से, ये रिंग है, ये रिंग है, मान लीजिए ये रिंग है, इस रिंग से इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इस वाले पॉइंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस वाले डी क्यू के लिए इस वाले डी क्यू, सारे डी क्यू जोड़ देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो कहेंगे सर ठीक है, बट ये जब डी क्यू बांटेंगे तो सारे डी क्यू को जोड़ तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट डी क्यू की वजह से फोर्स भी तो बन रहा है भाई, डी क्यू की वजह से फोर्स बनना है। मान लीजिए ये हमने डी क्यू बांटा है, इसको छोटा सा समझो बात। इस डी क्यू को, जो प्लेट हमारे पास ऐसे रखी हुई है, इस प्लेट का जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के लिए जब यहाँ पर हम चार्ज रखेंगे, जब हम यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो उसकी फोर्स कैसे काम करेगा उसके ऊपर, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो अगर यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो इसके ऊपर एक चार्ज है Q, तो यहाँ पर जो Q होगा इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, F काम करेगा। कहेंगे सर बिल्कुल काम करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। तो ये एंगल है सर थीटा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं जब भी कोई फोर्स थीटा एंगल पर वर्क करता है तो क्या होता है, थीटा पर वर्क करेगा तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे ठटाक से। तो ये एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस F के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा F, ये हमारा क्या है, थीटा है, ये थीटा, तो ये थीटा, ये कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा F साइन थीटा। ये जो सिस्टम दिया है कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है और इक्वली डिवाइड सिस्टम है। तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसके सामने इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। तो अगर हम इसके सामने इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस वाले के लिए यहाँ पर जो फोर्स होगा वो भी इक्वल होगा इस डिस्टेंस में। तो यहाँ पर एक फोर्स F काम करेगा, इसके लिए ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इधर एक फोर्स काम करेगा F साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करेगा F कॉस थीटा। करेगा कि नहीं करेगा? अब बहुत ध्यान से समझिए बात को, चीज़ से बहुत इजी है, बहुत समझदार बात है। तो यहाँ पर ऐसे फोर्स काम कर रहा है, ओके, बट सर ये वाला भी तो फोर्स बनाएगा और ये वाला भी फोर्स बनाएगा, तो ऐसे इक्वल पॉइंट करते जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पर ये हमारे पास सिस्टम था, इस वाले पॉइंट पर इस वाले ने इधर की ओर एक फोर्स लगाया, इधर फोर्स गया, हमारा पार्टिकल इधर जाना चाह रहा था तो फोर्स पे इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो इसका फोर्स का कॉम्पोनेंट F कॉस थीटा इधर लगा और F साइन थीटा इधर लग गया। तो देखो F साइन थीटा कट रहे नहीं कट रहे हैं, कट रहे हैं। अगर ये वाले हम कंपोनेंट की बात करें, ये वाले कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर था, इस वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट था, इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका जो साइन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और कॉस इसमें जाएगा। तो साइन इधर, इसके अपोजिट वाले एंगल के बारे में सोचिए, यहाँ पर जो है इसके लिए जो पॉइंट होगा वो उस पर फोर्स लगाएगा और फोर्स इस तरफ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पर फाइंड करना है, इस वाले पॉइंट ने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स किधर जाएगा, पार्टिकल किधर जाना चाहेगा, कहेगा सर
अब ये इसको ऐसे रखिए और इस वाले पॉइंट को ऐसे रखिए, ठीक है, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये जाएगा अंदर की साइड में, अंदर की साइड में मीन्स इधर हल्का सा ऐसे करके, ठीक है ना। और इसके कॉम्पाउंड बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक बनेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अपोजिट इस वाले की बात करिए, इस वाले पॉइंट की जो यहाँ पर है, इसके लिए किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इसका कॉम्पाउंड किधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर, इधर बनेगा। ओहो देखो मैंने किधर बना दिया, एक इधर बनेगा एक इधर बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो फोर्स लगेगा किस हिसाब से लगेगा, फोर्स लगेगा इस हिसाब से। इसे ये दिया हुआ है तो फोर्स की वैल्यू भी इस हिसाब से लगेगी, ऐसे करके, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट है, ये ऐसे करके फोर्स लगेगा, समझ गए ना मतलब। और ये सारे फोर्स एक दूसरे में सम हो जाएंगे, सारे फोर्स एक दूसरे में सम हो जाएंगे, बस सिर्फ ये वाले फोर्स बचेंगे, ये वाले सारे फोर्स कट जाएंगे। एफ साइन सारा कट जाएगा, साइन थीटा कटिंग हो जाएगा। एफ साइन सारे कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, एफ कॉस थीटा। तो आपके पास जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स आएगा कितना, नेट फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लीजिए, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए r, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर और ये हो जाएगा cos थीटा। बस और कुछ नहीं करना है इसमें, और इसमें कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो dq लेंगे उसकी भी लिमिट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको साफ कर देता हूँ पहले, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा इतना हो गया। इतने के साथ थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे आप अगर दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगा F, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा F के बराबर, ठीक है ना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल फोर्स होगा F टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fx का मतलब है हमारे पास में सिग्मा F cos थीटा, ठीक है ना। सारे cos थीटा ऐड हो जाएंगे सभी पार्ट्स के लिए, ठीक है ना। लिमिट कितनी रहेगी, तो ये हमारा df फोर्स होगा, और इस df फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के f तक लिमिट को कर देंगे, और यहाँ पर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, dq 0 से लेकर के q तक, ठीक है, इंटू q बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। dq सारे dq जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के q को इंटीग्रेट कर देंगे, इतना हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है x, हाइपोटेनियस कितना है r। हियर आर स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये है कि नहीं बताइए, है कि नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल है। तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा, कहेंगे सर हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ये r क्यूब होगा कि नहीं होगा, r क्यूब होगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू फोर्स ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस बॉडी और सिस्टम। ये आपका हो गया फोर्स ऑन दिस, ठीक है ना, ये आपका फोर्स हो गया। अब एक छोटी सी और बात आई है, अगर हम इस डिस्टेंस को कम करते यहाँ पे आ जाए, मतलब इस वाले सिस्टम के पास आ जाए, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। यहाँ पर x की वैल्यू 0 करिए तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर होगा। एक और भी तरीका है, क्या तरीका है, तरीका ये है, एक रिंग के सेंटर पर फोर्स कितना होगा, 0। कैसे देखिए, अगर हम इसको कई भागों में बांट दें, ये एक छोटा सा भाग हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर चार्ज रखेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, इसकी वजह से ये चार्ज यहाँ जाएगा, फोर्स कैंसिल। फिर यहाँ से चार्ज जो होगा उसके लिए फोर्स इधर जाएगा, इधर जाएगा, सारे चार्ज ऐसे कट जाएंगे, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर फोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है तो सर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी, सोचिए, कहेंगे सर पता नहीं हमको, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0 हो जाएगी। ये सब जब हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ेंगे ना तब समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, इतने पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी एक और भी सवाल है, परेशान मत रहिए
कहेंगे सर बस करिए, बहुत हो गई है। नहीं मेरे लाल, अभी तो बहुत कम हुआ है। ये हमारा हो गया एक रिंग के लिए, किसी भी एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, इतना हो गया। अब हमें समझना है हमारे पास अगर कोई सेमी रिंग हो, सेमी रिंग का मतलब क्या होता है, हाफ रिंग, है ना, हाफ रिंग है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा किसी एक पॉइंट चार्ज को रखने पर कैसे काम करेगा ये बताना है हमको। तो देखो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आ सकता है, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आ सकता है, बट आपको बनाना अगर आ गया ना तो आप हर चीज़ को बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, हर चीज़ को बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना, कैसे कर सकते हैं। तो करने का कोई भी तरीका नहीं है, बस सिंपल तरीका है कि अगर आपने उसके फैक्ट्स को समझ लिया तो हर चीज़ ईजी है, हर चीज़ ईजी है। अच्छा रिंग होती कैसी है बताइए, रिंग कैसी होती है फाइनली, एक्चुअल में रिंग कैसे होता है। एक्चुअल में जो रिंग हमारा है, एक्चुअल में जो हमारा रिंग है वो एक्चुअल में कैसा होता है, एक लेंथ टाइप का होता है, एक लंबा सा लेंथ है, एक वायर है, उस वायर को हमने ऐसे करके, ऐसे लेंथ वायर था इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, और ऐसे ही वायर था उसको हमने ऐसे मोड़, दिल बन गया। तो हमारे पास में देखो, पहले समझ लो, बहुत ध्यान समझो, एक हमारे पास में दिया है रिंग, कौन सी, सेमी रिंग। तो सेमी रिंग इस टाइप की होगी, ठीक है ना, ऐसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसी भी हो सकती है। कैसी पसंद है बताइए आप हमको। तो अगर हम इस रिंग की बात करेंगे, इस रिंग की अगर बात करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा ना वो थोड़ा ट्रिपिकल आएगा, समझ लेंगे आप, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बनाता हूँ। तो हमारे पास एक रिंग दी हुई इस टाइप की, ठीक है, बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली सी बनाऊंगा जिससे इसे रंगने में आसानी रहे ना। ये पतली सी रिंग दी हुई है और इस रिंग का जो एरिया है, एरिया बोल रहा हूँ, इस रिंग का जो रेडियस है वो है आर, इस रिंग का जो रेडियस है वो है आर, ये हमारा डिस्टेंस है आर। ये हमारी एक पतली सी रिंग है, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, समझदार हो ना, कहेंगे हाँ सर। तो ये हमारा एक पतला सा रिंग है, कौन सा, सेमी रिंग। इस रिंग की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताना है सर, कितना फोर्स होगा। ये हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, बट डायरेक्शन में खेल होगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे होगा वो। ये हमारा इतना हो गया सर, ठीक है, ये हमने इसको रंग भी दिया सुंदर तरीके से। ये हमारा आर है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा आर है इतना। पहले लिमिट समझ लीजिए, पहले लिमिट समझिए, फिर सिमेट्री समझिए, सिमेट्रिकल बॉडी है कि नहीं है। अगर हम इस यहाँ से इसको कट कर दें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ओवरलैप्ड हो सकते हैं, हो सकते हैं, कहेंगे ठीक है ओके सर। तो ये पूरी बॉडी अगर हम इसे पूरा सर्किल मान लेते हैं तो सर्किल के लिए इस पर पहले क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, क्यू चार्ज दिया है और रेडियस इसकी आर है। तो इस पर हम कौन सा कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करें, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो सबसे पहले सब समझिए, जो रिंग होती है वो कैसी होती है, एक लेंथ टाइप की होती है। तो इस पर हम जो लेंथ लेंगे वो लेंथ कैसी होगी, सर्कमफ्रेंस होगी इसकी। अगर वो सर्कमफ्रेंस होगी तो कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये जो L है वो क्या है और ये DL है वो क्या है। तो L हमारे पास दिया है एक सर्किल के पास में, एक सर्किल के पास में जिसकी रेडियस R है, उसकी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r। तो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, आधी। तो इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी आधी लेंथ हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी सिर्फ पाई r हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा Q बाई पाई r इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। देयरफॉर डी एल इज इक्वल टू डी एल बोल रहा हूँ, देखो क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या है डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई पाई आर इंटू डी एल। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सरफेस का, ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब ओके, पर सवाल कैसे करेंगे ये बताइए दीजिए, सवाल कैसे करेंगे ये तो बताइए। तो यहाँ पर हमने लगा रखा है क्यू चार्ज। तो हमने कहा सर ये वाली जो बॉडी है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके कर दीजिए, 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में हम देखते हैं कि सर इस वाले एंगल से हमें इतना जाना पड़ता है, इधर से भी हमें इतना जाना पड़ता है, दोनों की लिमिट इक्वल है। तो हम देखते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम छोटा सा पार्ट को कट कर दें, कौन सा छोटा सा पार्ट अगर हम कोई कट कर ले इतना,
ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये छोटा सा एंगल बनाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल बनाएगा। तो इस छोटे से पार्ट के द्वारा जो एंगल बनाया गया इस छोटे से DL की वजह से, ये क्या है, DL है, ये हमारा है DL। इस DL की वजह से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, वो एंगल है मान लीजिए थीटा, कौन सा, D थीटा। और यहाँ से जो उठता हुआ एंगल है वो कितना है, थीटा। तो D थीटा सारे थीटा को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो थीटा से लेकर के थीटा एंगल पर एक छोटा सा पार्ट है DL, उस DL के लिए थीटा हो जाएगा। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है आर्क इज इक्वल टू रेडियस बाई बोल रहा हूँ, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक है ना। तो ये इसकी रेडियस है, तो ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी। हमने इतने पार्ट पर, देखो इतने एंगल पर ये DL काटा है, तो इधर से भी इतने ही पार्ट पर हम DL काटेंगे, ठीक है। और ये वाला थीटा होगा, ठीक है ना। दोनों सिमेट्रिकल है कि नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। ये हमारा DL हो गया, तो हमें पता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, लिख लीजिए कोने में, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस मीन्स कोण बराबर 4 त्रिज्या। आर्क कितनी है DL, रेडियस कितनी है R, एंगल कितना है D थीटा। तो DL कितना हो जाएगा, DL इज इक्वल टू D थीटा इंटू R हो जाएगा। तो DQ इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास Q बाई पाई R इंटू कितना हो जाएगा, D थीटा इंटू R, D थीटा इंटू R से R कैंसिल हो जाएगा। DQ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में Q बाई पाई और D थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इतना क्लियर है। अब बहुत ध्यान समझिए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमने पॉइंट चार्ज रखा है सर, पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस वाले DQ ने, जो हमने थोड़ा सा DQ लिया था, यहाँ पर DQ है, ये लेंथ कितनी है DL, इस DQ ने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी डायरेक्शन ये थी, जिसकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन ये थी, ये हमारा फोर्स है F, ठीक है। और ये इधर से थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल ये बना नहीं बना रहा, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा है कि नहीं है, ये हमारा फोर्स गया इधर और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा एक इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा F cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा F sin थीटा, हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो कहेंगे सर वेरी सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब समझो इसकी वजह से इतना हुआ, तो इस वाले DL की वजह से कितना होगा, तो यहाँ पर भी एक फोर्स काम करेगा, कैसे। अब दोनों फोर्स इक्वल कैसे, पहले समझो। यहाँ पर DQ चार्ज था, यहाँ पर Q चार्ज था, इसकी डिस्टेंस सेम है, तो Q भी चेंज है, मतलब जो DQ दिया है वो भी सेम है, यहाँ पर भी DQ सेम है, यहाँ पर Q रखा है, यहाँ पर भी Q रखा है, Q चार्ज तो सेम हो गए, डिस्टेंस भी सेम है, RR है कि नहीं है, डिस्टेंस सेम है कि नहीं बताओ पहले, है ना, डिस्टेंस सेम हो गई तो फोर्स भी सेम हो गया। अब फोर्स सेम हो गया तो यहाँ पर भी F आएगा सर, ठीक है। अब ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में कितना काम करेगा फोर्स, F cos थीटा, इधर काम करेगा F cos थीटा, और इधर कौन सा काम करेगा, F sin थीटा, काम करेगा नहीं करेगा। तो ये F cos थीटा और ये F cos थीटा अपोजिट है कि नहीं है, अपोजिट है, तो कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, इसलिए कट जाएंगे क्योंकि जब अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बीच में कितना लगेगा फोर्स, 0 लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो ये हमारा इतना हो गया, तो हमें F cos थीटा से हमारी छुट्टी हो गई। अब हमारे पास कौन से फोर्सेस हैं, तो यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट तक हमारे पास जितने फोर्स हैं वो सारे F sin थीटा, इधर से यहाँ तक जाने में जितने फोर्सेस हैं वो भी सारे F sin थीटा है, तो हम सारे के सारे F sin थीटा को जोड़े दे रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन होगी F total इज इक्वल टू F net इज इक्वल टू सिग्मा F sin थीटा। बताइए कोई दिक्कत है। अब इस वाली वैल्यू को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू जरूरत थी हम लोगों ने लिख लिया है उसको, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारे सारे के सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। मीन सारे फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखो ये चीज़ मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको समझाना मुझे, जो बाद में बना लेंगे इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इतना हो गया हमारे पास, कितना है F sin थीटा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, अब हम फोर्स की वैल्यू रखते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये वाला Q था यहाँ पर,
इंटू डी क्यू वाला डी क्यू बाई कितना है आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है ना, यहाँ पे सिग्मा लगा सकते हैं। f इज़ इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर डी एफ लिखा है तो डी एफ 0 से लेकर के f तक जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी तो इतना बचेगा 1 बाई, यहाँ पे लिमिट लगा लो, लिमिट कितनी 0 से लेकर के यहाँ से पूरा घूम के इतना आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घूम के ऐसे पूरा घूम के आते तो कितना होता है 360 मीन्स 2 पाई, और यहाँ से सिर्फ इतना घूमेंगे तो कितना आएगा 2 पाई। तो 0 से लेकर के 2 पाई तक लिमिट हो जाएगी आपकी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन है, बाहर करो, पहले तो क्यू कॉमन है, बाहर कर लिया, ठीक है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, बाहर कर लिया, क्यू कॉमन है, ये कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू की वैल्यू है क्यू बाई पाई, तो पाई भी यहाँ पे कॉमन कर लिया हमने, कितना बचा है डी थीटा, तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा इंटू डी थीटा और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है ना, यहाँ से पूरा घूमेंगे 2 पाई, इतना घूमेंगे पाई, इतना हो गया, बस अब सॉल्व करना है। तो ये f इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा का होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है, लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के पाई तक। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसको सॉल्व करके यहाँ पे मान रखेंगे, ये हो जाएगा कितना कॉस थीटा की लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट हो जाएगी 180 की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -1 और फिर माइनस का 1। कैसे कहेंगे सर उड़ गया, तो उड़ तो जाएगा ही, पढ़ोगे तो उड़ जाएगा कॉस पाई माइनस का कॉस 0, तो कॉस इज इक्वल टू कितना होगा -1, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, 0 की वैल्यू -1, तो ये कितना आएगा, तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर टोटल आया -2 ये, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी आएगी क्यू स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू कितना आया -2 आया कि नहीं आया, कहेंगे सर आ गया। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे -2 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस का आया आपका ये फोर्स इज इक्वल टू दिस, ये आपका फोर्स आया। सर माइनस का साइन क्यों आया सर, ये तो बताइए। तो माइनस का साइन इसलिए आया है, इसकी डायरेक्शन देखिए किधर है, पहले डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो f इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई पाई आर स्क्वायर माइनस का j, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। पर यहाँ पर j लिखना बेस्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे j कैप लिख देंगे हम, ठीक है ना, j कैप, j का मतलब 1 यूनिट है और माइनस की वैल्यू को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ ये कुछ? तो ये इतना छोटा सा डेरिवेशन, इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद में ये आता है, तो आपको समझ में आता होगा कि एक्चुअल में चीज़ें इस हिसाब से काम करेंगी कि किसी भी बॉडी के लिए हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। आप समझिए जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाए थे उसका मतलब, मैंने एक फिगर बनाया था ऐसे करके, ये एक बॉडी बनाई थी, इसके लिए तो मैंने बता दिया, अगर यही बॉडी ऐसे ना हो करके कुछ ऐसे होती तो क्या होता, ऐसे होती तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला था उसकी डायरेक्शन के लिए ये वैल्यू आती इधर की तरफ और यही फोर्स पॉजिटिव में आता, ऐसा पॉसिबल था बताइए? कहेंगे सर ठीक है, तो ये सर आई आएगा। और अगर यही डायग्राम जो मैंने बनाया है ये इस तरह से ना हो करके इस तरह से होता तो ये माइनस आई आता, ये उल्टा बनाया, अगर इसको ऐसे बनाते तो ये प्लस का जे आता, ठीक है ना, प्लस का जे आता। तो ये इस तरह से हमें याद रखना है कि इसे कैसे करना है, ठीक है ना। ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल है, आई थिंक आपको चीज़ें दिख रही होंगी, नीचे वाला नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। एक छोटा सा पार्ट इसका और बचा है, वो भी कर लेते हैं फटाफट, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है मेरे हिसाब से। चुन्नू सा पार्ट बचा है, उस चुन्नू को मुन्नू कर देते हैं, फिर ख़त्म करते हैं ना इसको। एक चुन्नू सा पार्ट बचा है, बस चुन्नू सा पार्ट बचा है। कहेंगे सर चुन्नू चक्कर में बहुत टाइम हो गया है ना यार, पढ़ते रहो पागलो, क्या करोगे हैं। तो ये हमारा इतना हो गया सर।
इसी का एक छोटा छोटा भाई दिया हुआ है। ये हमारा क्या था, सेमी रिंग दी हुई थी, अब क्वार्टर रिंग आएगी। क्वार्टर रिंग के लिए आपको करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कैसे किया जाएगा इसको, ठीक है ना। क्वार्टर रिंग आपको करनी है। क्वार्टर रिंग में क्या होगा, सिमेट्रिकल बॉडी नहीं होगी तो कटेगा नहीं, वैल्यू कटेगी नहीं, तो हमें fx भी निकालना पड़ेगा, हमें fy भी निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, है ना। fx भी निकालना पड़ेगा, fy भी निकालना पड़ेगा। fx और fy दोनों निकाल के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, तभी हमारा आंसर भी आएगा, वरना आंसर ही नहीं आएगा, आंसर कट जाएगा मतलब। तो ये हमारा हो गया बोल्डवा साफ, बोल्डवा हो गया साफ। देखो पूरा तो भीग चुका हूँ मैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप तो पंखे में पड़े होकर मजे ले रहे होंगे, है ना, लेटे लेटे मजे ले रहे होंगे। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है समझिए, अब हमारे पास जो रिंग दी हुई है वो ऐसी है, ऐसी करके ये इस टाइप की रिंग है, ठीक है ना। तो ये देखिए फुल होती तो ये क्वार्टर नहीं है, ये मतलब ये क्वार्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इतना दिया हुआ है, ये इतना, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ठीक है। वही सिस्टम अपनाना है, यहाँ से एक पॉइंट छोटा सा काट लीजिए, इतना वाला, ठीक है ना। ये हमने काट लिया डी क्यू, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, डी एल लेंथ है, और ये एंगल कितना है, डी थीटा। ये एंगल कितना है, डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, जाएंगे 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है ना, 90 है नहीं है। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्यू, इस डी क्यू की वजह से इस पर एक फोर्स काम करेगा इस तरह में, ठीक है ना। और ये इस पर ऐसे बेस है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये जाएगा एफ साइन थीटा। देखो यहाँ पर कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है। अगर सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है इसलिए यहाँ पर एफ साइन भी निकालना पड़ेगा, एफ कॉस भी निकालना पड़ेगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम सारे एफ एक्स निकालेंगे, ये हमारा हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये हो गया हमारा एफ वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। मास और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, क्यू बाई एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। एल कितना है यहाँ पर, पूरा कितना होता है 2πr, कितना कटा है 1/4, तो कितना हो जाएगा ये क्यू बाई कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 4। ये तो होगा ना, बताइए होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा 2q बाई πr, ठीक है ना, 2 कटेगा, πr बाई 2 पर जाएगा, इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, ये हो जाएगा। देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2q बाई πr इंटू डी एल। डी एल की वैल्यू कितनी आएगी, डी एल की वैल्यू आएगी r इंटू डी थीटा। डी एल की वैल्यू कितनी आएगी, r इंटू डी थीटा, तो r से r कैंसिल, तो ये डी क्यू कितना आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू 2q बाई पाई इंटू डी थीटा। ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई, ठीक है ना, ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई। बस हमें अब वैल्यू सॉल्व करनी है। तो एफ एक्स निकाल लीजिए पहले, एफ कॉस थीटा 0 से लेकर के π/2, ठीक है। सपोज कर लीजिए 1/4π को हम c लिखेंगे, है ना, तो हो जाएगा कितना c और q, यहाँ वाला q जो यहाँ पर q दिया हुआ है, q इंटू डी क्यू बाई कितना है r², इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक इज इक्वल टू c q, डी क्यू की वैल्यू कितनी है 2q, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर q बाई 2q इंटू पाई और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। लिमिट कितनी है 0 से लेकर के π/2 तक, बताओ कोई दिक्कत है, यहाँ पर आ जाएगा r², ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सोचिए 2c बाई πr², ठीक है ना। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा डिफरेंस इंटीग्रेशन, लिमिट कितनी है 0 से लेकर के π/2 तक। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा फंक्शन इतना, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया कॉमा, अपर लिमिट माइनस का साइन 90 माइनस का साइन 0, तो 0 का मतलब 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 2c³ बाई πr² इंटू माइनस का 1। तो ये वैल्यू एफ एक्स आएगी कितनी, एफ एक्स आएगा आपका 2c³ बाई πr² माइनस का, ये हमारा एफ एक्स आ गया, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स आ गया। इसी वैल्यू में यहाँ पर साइन दिया है, अगर यहाँ पे कॉस रख लें तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा
सेम टू सेम वही वैल्यू रखनी है, बस यहाँ पर साइन करना है, यहाँ पर हमें साइन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन। तो ये कितना आ जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू 2 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक। इसका क्या होता है, तो मैं इसको यहाँ पे बराबर लगा दे रहा हूँ, है ना, बराबर इज इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी कितनी, cos 90 माइनस cos 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो कितना आएगा, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू -1, तो माइनस यहाँ पे आ गया। दोनों वैल्यू देखो इक्वल है कि नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल है, कहेंगे सर वैल्यू इक्वल है। तो अगर हम चाहें तो इनका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू आएगी, तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास आएगी 2√2। कितनी वैल्यू आ गई, देखो ये सॉल्व करता हूँ, वहीं पे लिख देता हूँ, है ना, ये वाली वैल्यू सॉल्व करता हूँ फिर यहीं पे लिख देता हूँ, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास में कितना आएगा, f इज़ इक्वल टू कितना आएगा, तो ये भी माइनस है, दोनों तो स्क्वायर हो जाएंगे। तो पहले तो fy बराबर है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक आ जाएगा fx और आएगा √2, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा सर बताइए। पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, तो प्लस में वैल्यू आएगी पहली बात, तो रिजल्टेंट जो हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, प्लस में आने तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई 2√2 q बाई पाई आर स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एक क्वार्टर के लिए। अब क्वार्टर पीता पसंद है, अगर क्वार्टर पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया ये छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ बेसिक और बढ़िया से क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग, और साथ में आपको मज़ा भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टॉपिक्स में ख़त्म होगा, 2 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, है ना, फिर चीज़ें बढ़ती रहेंगी, ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे, मज़ा लेते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और उन्हें बताएं कि फ्यूचर गोल्स कितना अच्छा काम कर रहा है ना। तो आप सभी लोगों के लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, आप लोगों को खुश होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें, और चार्ज के बारे में आप लोगों ने नहीं बताया, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।